कुछ अनसुलझे रहस्य हैं जो अब सुलझने के करीब आ गए हैं। तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे प्रेम से जुड़ी हुई कुछ बातें अब सामने आने वाली हैं, जिसके आने के बाद तुम्हारे मन में बहुत से प्रश्न खड़े होने वाले हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, अब सच्चाई के सामने आने का समय आ गया है। अब उन रहस्यों के जागृति का समय है, जिसको जानने के बाद तुम्हारे भीतर एक नवीन ऊर्जा का संचार होगा। इस ऊर्जा में क्रोध भी होगा, इस ऊर्जा में ताकत भी होगी, इस ऊर्जा में प्रेम भी होगा, इस ऊर्जा में लगाव भी होगा, इस ऊर्जा में विकास की छवि भी होगी, इसी ऊर्जा में समृद्धि का स्रोत भी होगा। अब जो होगा वह स्वयं ही एक रहस्य है। प्रिय बच्चे, आज तुम्हारा स्वागत है एक ऐसे युग में जहां सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारे अपने निर्मित संसार में अब तक जो नहीं हुआ वह होने वाला है। प्रत्येक मनुष्य का संसार अलग होता है, प्रत्येक जीव का संसार अलग होता है, लेकिन जो संसार तुमने रचा है, अब उसकी आधारशिला में ही जो सच्चाई छिपी है वो सामने आएगी। मेरे प्रिय, तुम्हारे परिवार से जुड़ी हुई बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें मजबूती प्रदान कर सकती हैं, लेकिन उन्हें तुम अब तक नहीं जानते हो। अब उन रहस्यों से पर्दा उठने का समय आ गया है। मेरे प्रिय, आज जिस विषय में तुम्हें बताने के प्रयास में यह समस्त ब्रह्मांड लगा हुआ है, वह वास्तव में रुचिकर है। वह दिव्य ऊर्जा से पूरी तरह से संतुलित है। ये संकेत प्रदर्शित करता है तुम्हारे जीवन के किसी एक रुख को बहुत ही ज्यादा ताकतवर होने के, किसी एक पलड़े को बहुत ही ज्यादा महत्व देने के, भारी होने के। मेरे प्रिय, तुम्हारा जो जीवन है वह कई आयामों में बटा हुआ है, कई टुकड़ों में यह विभाजित है। प्रत्येक आयाम का अपना एक महत्व है, प्रत्येक टुकड़े का अपना एक महत्व है, लेकिन इस प्रत्येक टुकड़े में, प्रत्येक आयाम में एक बात सामान्य है। वह है तुम्हारी ताकत, और उससे भी ज्यादा जो तुम्हें नजर आ रही है, जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है, वह है मुसीबत। अर्थात ताकत और मुसीबत अब तुम्हारे लिए एक ही आयाम पर स्थापित हो चुके हैं। मेरे प्रिय, जो मैं बता रहा हूँ, जब तुम इसके रहस्य को जानोगे, जब तुम इसके भीतर उतरकर किताबों के बीच लिखी हुई उन पंक्तियों को पढ़ोगे जिसमें समस्त सार छिपा हुआ है, तब तुम जान पाओगे जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा जीवन जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, जैसी जैसी परिस्थितियां आ रही हैं, उनमें एक के बाद एक समस्याएं भी शामिल हो रही हैं। कुछ छोटी तो कुछ बड़ी, कुछ ऐसी जिनसे अभी निपटा जा सकता है, तो कुछ ऐसी जो इतना विशाल रुख मोड़ चुकी हैं कि उनसे निपटने का कोई राह नजर नहीं आ रहा। लेकिन इसी आयाम में छुपा है तुम्हारे लिए समाधान, इसी आयाम में छुपा है तुम्हारे लिए ताकत, वर्चस्व, तुम्हारा नाम, तुम्हारी चर्चा। जिस दिन तुम जानोगे कि ये ताकत कितनी विशाल है, विकराल है, उस दिन ये सभी मुसीबतें तुम्हें तुच्छ नजर आने लगेंगी, छोटी, अति सूक्ष्म नजर आएंगी। यही बताने के प्रयास में यह ब्रह्मांड जुटा हुआ है, ताकि तुम देख सको उस ताकत को जो छिपी हुई है अभी एक ऐसे बादलों के पीछे, जो देखने में तो काला घनघोर नजर आ रहा, लेकिन जिसका कोई अपना वजूद नहीं। सूर्य की एक किरण जिसे दहला सकती है, ध्वस्त कर सकती है, नष्ट कर सकती है, ऐसे ही एक किरण का विकास तुम्हारे भीतर होना है।
मेरे प्रिय, तुम्हारा मन जुड़ा हुआ है तुम्हारी चेतना से, और तुम्हारी चेतना तुम्हारी क्रियाओं से जुड़ चुकी है। इसलिए तुम्हारी जो क्रियाएं स्वभाव में भौतिक रूप में प्रकट होंगी, उसका परिणाम तुम्हें अपने जीवन में भौतिक रूप में दिखाई देगा। वास्तविकता यही है। इसलिए तुम जो क्रिया कर रहे हो, परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड तुम्हें वैसी ही परिस्थितियां दे रहा है। तुम पाने की क्रिया प्रारंभ कर रहे हो तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन क्या यह तो पूर्ण रूप से उस क्रिया पर ही निर्भर करता है जो तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है। मेरे प्रिय, वो चिंगारी जो तुम्हारे पूर्वजों ने, फरिश्तों ने, देवताओं ने लगा दी है, अब आग का रूप धारण करने वाली है। ऐसी विशाल अग्नि जिसमें सब कुछ जलकर ध्वस्त हो जाएगा। तुम्हारे पाप, तुम्हारे दोष, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे नफरत, तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारा द्वेष, तुम्हारा जलन, सब कुछ। और यह अग्नि इतनी विकराल होगी कि प्रलय आ जाएगा तुम्हारे लिए। लेकिन ये प्रलय तुम्हारे लिए एक सकारात्मक रुख मोड़ लेगा, और फिर तुम देखोगे कि चमत्कारिक रूप से वो चीजें जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रही थी, तुम्हारे ही लिए लाभदायक हो गई। और फिर एक ऐसे जीत का द्वार खुलेगा जहां तुम्हें सब हासिल हो जाएगा, और तुम वहां अकेले नहीं जाओगे। तुम्हारे साथ वो सभी लोग होंगे जो तुमसे प्रेम करते हैं, जो तुम्हारी परवाह करते हैं, जो तुम्हारी छत्र छाया में आएंगे, जिनके प्रति तुम अपना प्रेम प्रदर्शित करोगे। वो सभी लोग इससे लाभ लेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं एक बात जानता हूं कि अब इस संसार में वो सभी लोग जो तुमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वह तुम्हारे समर्थन में हो अथवा विरोध में, वह सभी अचंभित होने वाले हैं, हैरानी से भरने वाले हैं। उनके मन में ये बात अब घर करने वाली है कि आखिर तुम्हें इतनी तीव्र गति से ऐसी उन्नतिशील प्रगति, ऐसी उन्नतिशील भौतिक संसाधन कैसे प्राप्त हो गए। जहां तुम्हारे नाम की चर्चा चारों ओर फैलेगी, वहीं तुम्हारे पास जो भौतिक संसाधन बढ़ने वाले हैं, जो आर्थिक विकास तुम्हारा होने वाला है, उससे लोगों के बीच तुम प्रश्न का विषय निश्चित तौर पर बनोगे। और मैं तुम में इतना साहस भी प्रदान करूंगा कि तुम उनके प्रश्नों का जवाब दे सको, उनके सम्मुख खड़े होकर चुनौती दे सको और अपने वर्चस्व को स्थापित कर सको। मेरे प्रिय बच्चे, ये वही समय है जब रहस्य खुलेगा, जब तुम्हें बहुत बड़ी सुनहरी जीत मिलेगी। स्वर्ण अक्षरों से लिखी गई है तुम्हारी ये जीत। ये जीत मैंने रची है, और यह जीत ना जाने कितने ही संतों, पूर्वजों, देवताओं के आशीर्वाद से रचना में शामिल हुई है। वो योजनाएं जो तुम्हारे लाभ के लिए बनाई गई हैं, वह अब वास्तविक रूप लें, इसकी पुष्टि स्वयं देवताओं ने की है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा जीवन वास्तव में जीत की मिसाल बनेगा। आने वाले अगले कुछ दिन तुम्हारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, तुम यह बात नहीं जानते, लेकिन आने वाली 15 तारीख तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। ये तारीख तुम्हारे लिए सब कुछ बदल कर रख देगी। तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू को, तुम्हारे सोचने समझने के नजरिए को, तुम्हारे जीवन जीने की शैली को, तुम्हारे जीवन जीने के ढंग को। अब ऐसी गर्जना होगी, ऐसी ललकार होगी, ऐसी बरसात होगी कि तुम्हारे कल का निर्माण बड़े ही तीव्र, सुंदर, विलक्षण, सुनहरी गति से होगा, और सुनहरे रूप में होगा। स्वर्ण अक्षरों से तुम्हारा आने वाला भविष्य लिखा जा रहा है। वास्तव में
ये समय तुम्हारे लिए सच्चे प्रेम से भरा हुआ है। यह समय तुम्हारे लिए जीत का है, वास्तविक जीत, उन्नतिशील जीत, कल्पना से परे मिलने वाली जीत। तुम इसका इंतजार काफी समय से कर रहे हो ना। अब तुम्हारे इंतजार के पूर्ण होने का समय आ गया है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, कई बार कुछ कीमत चुकानी पड़ती है वो पाने की जो तुम पाना चाहते हो। जो तुम पाना चाहते हो वह कितना विशाल है, यह अनुमान लगाओ, फिर उसकी कीमत चुकाओ। त्याग करना ही पड़ता है मेरे प्रिय। तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटोगे वह तुम्हें निश्चित तौर पर मिलेगा, और उससे कई गुना ज्यादा मात्रा में मिलेगा। चयन तुम्हारा है, विकल्प मैंने प्रस्तुत कर दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे लिए समय बांटने का है। बांट दो वही जो पाना चाहते हो, फिर सब कुछ बदल जाएगा। सोच, विचार, परिस्थिति, अपनापन। तुम देखोगे कि तुम मजबूत हो रहे हो। तुम देखोगे कि ना केवल आध्यात्मिक जगत में बल्कि भौतिक जगत में भी तुम्हारा बहुत ज्यादा तीव्र और विशाल विकास हो रहा है। वो विकास जिसकी आस तुम्हें थी अब वह होगा। मेरे प्रिय, बांटो, अपनाओ, यही जीवन का चक्र है। यह चलता रहेगा, चलता आया है, सदियों सदियों से यही होता आया है। अब यह फिर होगा, तुम्हारे लिए होगा। देर मत करो, बिल्कुल भी नहीं। ना ही जल्दबाजी करनी है, ना ही देरी करनी है। पूर्ण रूप से तैयार करो अपने आप को और बढ़ चलो। समय आ गया है, यही वो दिव्य समय है। चुनौतियां आएंगी जाएंगी, तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है। तुम्हें अपनी ताकत का प्रदर्शन करना है। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, दुख, सुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, जलन, नफरत जो बांटोगे वह मिलेगा। यही सत्य है, यही नियति का खेल है। इस खेल में तुम शामिल हो चुके हो। इसका लाभ लो, इसके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनो। मुझे अपना सहभागी बनाओ। विजय तुम्हारी ही है। अभी इसी पल में बांटना प्रारंभ करो। खुशियां पाना प्रारंभ कर दोगे तुम। मेरे प्रिय बच्चे, अभी इस पल में लिख डालो संख्या 3333। लिख डालो संख्या 5555। फिर लिखो संख्या 7777। ये तीनों ही संख्याएं विशेष है। ये तीनों ही संख्याएं ये दर्शा रही हैं कि तुम प्रेम, धन, सुकून, तीनों ही चीजों के लिए तैयार हो। मेरे प्रिय, अपनी जीत की कहानी लिखने का समय आ गया है। तुम्हें अपनी तैयारी प्रदर्शित करनी है। इसी पल में संख्या 51,000 लिखकर अपनी जीत की कहानी को प्रदर्शित कर दो। फिर देखो तुम्हारी जीत कितनी विशाल होने वाली है। मेरे प्रिय, एक बात कभी मत भूलना, तुम इस संसार में अकेले नहीं हो। तुम्हारा साथ मैं सदैव दूंगा, विभिन्न रूपों में दूंगा। मैंने दिया है, यह पुनः होगा, ये सदा होगा, सदा सदा होगा। प्रिय, न तुम कभी अकेले थे, न मैं कभी तुम्हें अकेले होने दे सकता हूँ। मैं सदैव तुम्हारे पास हूँ, सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए मेरे सभी संदेश जो तुम तक पहुँचते हैं उसका लाभ लो, उसमें कही गई बातों को समझो। और मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने आप को अकेला समझने की भूल ना करना। मेरे आने वाले संदेशों की इंतजार में ही रहना। मैं आऊँगा तुम्हारे लाभ के लिए, तुम्हारी जीत के लिए, तुम्हारे समर्थन के लिए, तुम्हारे सहयोग के लिए, तुम्हारा सहभागी बनने के लिए, तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए मैं अवश्य आऊँगा। मेरे प्रिय, जितना हो सके खुश रहो, लोगों में खुशियाँ बांटो। चाहे खुशी के अवसर आए या ना आए, तुम खुश रहो, फिर खुशी के अवसर अपने आप आएंगे। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो।
लोगों में खुशियाँ बाँटो, खुशहाल जीवन जियो। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी प्रगति होगी। वास्तविक अर्थों में अब तुम्हारी उन्नति होगी।